जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का। रायबरेली जनपद में वैसे तो 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें हरचंदपुर, बछरावा, सरेनी, ऊंचाहाट, सदर रायबरेली और सलोन शामिल है। लेकिन रायबरेली लोकसभा में सलोन विधानसभा सीट शामिल नहीं की गई है। सलोन विधानसभा अमेठी लोकसभा के अंतर्गत आता है। रायबरेली लोकसभा में कुल 17,83,885 मतदाता है, जिसमें 9,31,171 पुरुष मतदाता, 8,52,678 महिला मतदाता और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 36 है। कांग्रेस से जहाँ राहुल गांधी रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं, वहीं भाजपा ने एक बार फिर सूबे के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा करके मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद यादव टक्कर देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय अपना दल से दिलीप सिंह, अपना दल कमेरावादी से मोहम्मद मोबिन, मानवतावादी समाज पार्टी से हिंद रोहिताश, भारतीय पंचशील पार्टी से सुदर्शन राम और निर्दल होरीलाल के पर्चे वैध पाए गए। कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नामांकन किया। नामांकन करने के दौरान राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। सबसे पहले राहुल गांधी केंद्रीय कार्यालय पहुंचकर अपने पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए पूजन अर्चन की। पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी का काफिला केंद्रीय कार्यालय निकट मोहन सिंह नेत्र चिकित्सालय से चलकर हाथी पार्क, एसजेएस पब्लिक स्कूल, जेजे प्लाजा, डिग्री कॉलेज चौराहे होते हुए नामांकन स्थल पर पहुंचा। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसियों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नामांकन के समय राजा अजय पाल सिंह, पूर्व विधायक मोहम्मद इलियास, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित 2 अन्य राहुल के प्रस्तावक रहे। रायबरेली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने नामांकन के अंतिम दिन पर्चा भरा। दिनेश प्रताप सिंह के साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला, राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। दिनेश प्रताप सिंह ने सुपरमार्केट स्थित भाजपा कार्यालय के पास बने मंच से लोगों को धन्यवाद दिया और वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नामांकन के लिए रवाना हुए। दिनेश सिंह का काफिला सुपरमार्केट से चलकर हाथी पार्क, एसजेएस पब्लिक स्कूल, जेजे प्लाजा, डिग्री कॉलेज चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल पर पहुंचा, जहां दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। शहर के रेलवे स्टेशन रायबरेली जंक्शन पर लगाए गए एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ियों का लाभ यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए 1 साल से भी ज्यादा समय से यात्री इंतजार कर रहे हैं। भले ही रेलवे की निर्माण इकाई ने एस्केलेटर तैयार कर लिया है, लेकिन इसे अब तक विद्युत रेलवे को हैंडओवर नहीं किया गया। हैंडओवर होने के बाद ही इस सुविधा का लाभ यात्रियों को मिल सकेगा। और अभियंता विद्युत एसएम मीणा ने बताया, एस्केलेटर तैयार है, जिसका कई बार ट्रायल लेने के बाद गुणवत्ता परीक्षण भी कराया जा चुका है। रेलवे की निर्माण इकाई ने अभी एस्केलेटर हैंडओवर नहीं किया है। इसके लिए एस्केलेटर को आम यात्रियों की सुविधा के लिए चालू नहीं किया जा सका है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं स्टेशन अधीक्षक रवि रंजन ने बताया, आम यात्रियों को एस्केलेटर की सुविधा जल्द मिले, इसके लिए प्रयास चल रहा है। कुछ काम बाकी है जो हैंडओवर होने के बाद ही पूरे कराए जा सकेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और आईजी तरुण गाबा रायबरेली पहुंचे। स्ट्रांग रूम, कोतवाली आदि का निरीक्षण करने के बाद बचत भवन में तैयारियों की समीक्षा की। मंडलायुक्त ने कहा कि तैयारी में किसी भी स्तर पर खामी नहीं होनी चाहिए। चुनाव में किसी भी प्रकार का भय व दबाव बनाने वाले असामाजिक व संदिग्ध तत्वों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए। संवेदनशील बूथों पर अधिकारी पहुंचकर सुरक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं। मंडलायुक्त ने कहा, एसडीएम और सीओ अपने क्षेत्र पर नजर रखें और आचार संहिता का 100% अनुपालन कराएं। किसी भी सार्वजनिक सरकारी भवन पर पोस्टर, होर्डिंग्स नहीं लगी होनी चाहिए। मतदेय स्थलों पर विद्युत, शौचालय, पानी की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहे। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी, उड़न दस्ता टीम, वीडियो निगरानी टीमें पूरी तरह से सक्रिय रहें। दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, व्हील चेयर की व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्रों पर की जाए। डीएम हर्षिता माथुर, अभिषेक अग्रवाल एसपी, एडीएम प्रफुल्ल कुमार, सीडीओ पूजा यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गेहूं खरीद की हकीकत परखने के लिए अपर आयुक्त एकता सिंह महाराजगंज रायबरेली रोड स्थित उप मंडी का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सभी क्रय केंद्रों पर अब तक हुई तौल की जानकारी ली। उन्होंने किसानों की फसल का भुगतान हर हाल में समय पर करने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त निबंधन एकता सिंह के अचानक उप मंडी स्थल पर पहुंचने से हड़कंप मच गया। महाराजगंज मंडी में मार्केटिंग के 6 कांटे लगे मिले, जिनमें सभी प्रभारी मौके पर मौजूद मिले। एकता सिंह मंडी में उपस्थित किसानों से बातचीत की और होने वाली असुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इतना ही नहीं, एकता सिंह ने अपने मातहतों को निर्देशित करते हुए कहा, किसी भी कीमत पर किसानों को कोई असुविधा न होने पाए। 100% क्रय करने का लक्ष्य बनाकर चलें। रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
झांसी लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में शामिल झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। सोमवार को नाम वापसी का दिन था, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। चुनावी रण में 10 प्रत्याशी उतरे हैं, जो अब चुनाव प्रसार तेज कर जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। 10 में से 5 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के अनुराग शर्मा, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य, बहुजन समाज पार्टी से रवि प्रकाश कुशवाहा, निर्दलीय धर्मेंद्र प्रताप, रमेश, इंद्र सिंह, लखनलाल, गणेश राम, ऑल हिंद पार्टी के दीपक कुमार वर्मा व अपना दल के चंदन सिंह समेत 10 उम्मीदवार हैं। इस लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में 18,08,690 मतदाता हैं, जिसमें 9,51,632 पुरुष, 8,56,986 महिला और 72 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं, जबकि 25,770 18 से 19 वर्षीय नए मतदाता हैं, जो पहली बार अपने वोट का प्रयोग करेंगे। 1381 पोलिंग सेंटर के 1160 मतदान स्थल की वेबकास्टिंग होगी। इन सभी बूथों के लिए अलग से वीडियो सर्विलांस टीमें तैनात की जाएंगी। वेबकास्टिंग के जरिए निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया पर सीधी नजर रख सकेगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर 20 मई को मतदान होगा। झांसी में लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के 820 मतदाता अपने घर पर ही बैठकर मतदान में हिस्सा लेंगे। यह सुविधा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिव्यांग व 85 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को दी जा रही है। 14 व 15 मई को पोलिंग पार्टियां इन मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान कराएंगी। ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए आयोग की ओर से कई व्यवस्थाएं की गई हैं। लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में 1183 मतदाता देश के अलग अलग हिस्से में रहते हुए मतदान में हिस्सा लेंगे। ये सभी सेना में कार्यरत हैं और इनकी तैनाती संसदीय क्षेत्र से बाहर है। इन मतदाताओं की मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। अपर जिलाधिकारी वरुण कुमार पांडे ने बताया कि सर्विस वोटर की मतदाता सूची तैयार हो गई है। उन्हें ऑनलाइन मतपत्र भेज दिए जाएंगे। 20 मई सुबह 8 बजे तक भी जो पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर की ओर से प्राप्त होंगे, उन्हें स्वीकार किया जाएगा। झांसी में बीते शनिवार को अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने से झांसी प्रदेश तीसरा सबसे गर्म शहर रहा, तो वहीं रविवार को अधिकतम पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। अब लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। झांसी में गर्मी का ग्राफ लगातार बढ़ने लगा है। बीते शनिवार को सूरज के तेवर और तीखे हो जाने से शुक्रवार के मुकाबले अधिकतम पारा 0.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। चटक धूप खिली होने के कारण से दोपहर में सड़कों पर लोगों की भीड़भाड़ भी कम रही है। कृषि विज्ञान केंद्र भरारी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह का कहना है कि अधिकतम पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस होने से प्रयागराज प्रदेश में सबसे गर्म रहा। 41.8 डिग्री पारा पहुंच जाने से वाराणसी प्रदेश का दूसरा गर्म शहर रहा। उन्होंने बताया कि आगामी 4-5 दिन तक दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से 11 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। रेलवे अस्पताल की ओपीडी में मरीजों का इलाज अब उम्मीद कार्ड से होगा। रेलवे ने रेलकर्मी और उनके आश्रितों सहित पेंशनरों को कार्ड जारी किए हैं, जिसके जरिए वे ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। झांसी मंडल में 14,000 से अधिक कर्मचारी और लगभग इतने ही रेलवे पेंशनर हैं। इसके अलावा उनके आश्रित भी रेलवे के स्वास्थ्य और यात्रा सेवाओं का लाभ लेते हैं। अपने इन लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए रेलवे ने यूनिक आईडी जारी की है। मंडल रेल जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उम्मीद कार्ड से लाभार्थियों को इलाज में लाभ मिलने के साथ ही उनका पूरा ब्यौरा भी डिजिटल हो जाएगा। आर्थिक पैमाने पर कमजोर माने जाने वाले बुंदेलखंड के व्यापारियों ने जीएसटी भुगतान में बड़ी भूमिका अदा की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में झांसी जोन ने 1317 करोड़ रुपए वसूल कर प्रदेश में 5वां स्थान पाया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में झांसी 14वें स्थान पर था। वहीं अप्रैल माह में भी झांसी के व्यापारियों ने 155.58 करोड़ रुपए जीएसटी का भुगतान किया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।